मैं पेड़ के नीचे बैठा सेब खा रहा था। अचानक मेरे सिर पर नोट उगाए। फिर एक और कौर लिया तो मेरी बगल में भी नोट उगाए। मेरी पत्नी ने यह देखा तो वह पहले ही हमारे बच्चे के लिए तरह तरह की चीजें खरीदने के सपने देखने लगी। तभी मेरी नजर ऊपर वाली मंजिल की खूबसूरत लड़की पर पड़ी। मैंने एक बार थूक निकला, बाल ठीक किए। आखिर एक अमीर आदमी को एक खूबसूरत औरत चाहिए। अब मुझे अपने काबिल कोई साथी ढूंढना है। ऊपर वाली लड़की मेरी आकर्षकता से खींच गई। इस समय मैंने देखा कि मेरी पत्नी भी सेब का एक कौर लेना चाहती है, लेकिन मैंने तुरंत उसे रोक दिया। यह सेब सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ। इसके बाद मैंने सेब के पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दिया। मैंने अपनी पत्नी के लिए सिर्फ एक सेब का डिब्बा छोड़ दिया। मैंने जादुई सेब के पेड़ की बदौलत बेहिसाब दौलत हासिल कर ली थी। जब मैं खूबसूरत लड़की को डिनर पर बुला रहा था, तभी अचानक देखा कि लीना मेरे घर के पास चिकन भून रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब यह गली तुम्हारी नहीं रही। पहले तुमने ही मुझे छोड़ने का फैसला किया था। मैं तो बस जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। तुम मुझसे खेल खेलना चाहती हो? ठीक है, ये तुम्हारी ही मर्जी है। मैंने सीधे लोहे की छड़ से चीजें जोड़ ली और अपनी खुशहाल जिंदगी शुरू करने की तैयारी की। लेकिन उस खूबसूरत लड़की के पास एक बड़ा कबूतर का अंडा था। मैंने उसे एक नोट दे दिया, लेकिन उसने उसे बहुत कम समझकर नापसंद कर दिया। मैंने अपने सिर पर रखे सारे नोट उसे दे दिए, फिर भी वह कम ही लगा। मुझे उस हॉट लड़की को खुश करने के लिए और पैसे चाहिए थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक सड़ा हुआ सेब का पेड़ उगा। हॉट लड़की नहीं मिली। मुझे मजबूरन वह सेब खाना पड़ा। सोचा नहीं था कि खाने के बाद मेरे सिर पर फोड़े निकल आएंगे। नहीं, मेरा सिर, मेरी मदद करो। माफ करना बेबी, तुम्हें शुभकामनाएं। मैं सिर साफ करने के लिए स्विमिंग पूल में कूदा, लेकिन अब सिर पर कभी नोट नहीं उग पाए। इनकम टैक्स विभाग को जिज्ञासा थी कि पैसे कहां से लाया, लेकिन वे मेरे जादुई सेब की कहानी पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी लीना आई। लीना, मेरी जान, तुम वापस आ गई। क्या ये हमारा बेटा है? ये मेरा बेटा है और अब यह घर भी मेरा है। लीना ने मुझे नोटों की एक गड्डी निकाल कर दी। मैं बहुत हैरान था कि उसके पास पैसे कहां से आए। असल में उसने पहले वाले उस बीज से एक छोटा पौधा उगा लिया था। उसने मेरा घर खरीद लिया और अब मैं पूरी तरह से कंगाल हो गया हूँ।